कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने रेप पर विवादास्पद बयान दिया, जिसकी गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को उठाया और सभी से इसकी निंदा करने की मांग की। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के बयान के बहाने प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और यूपी चुनाव में पार्टी के नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं का हवाला देते हुए विवादास्पद बयान के लिए रमेश कुमार से लड़ने की नसीहत दे डाली। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बयान को शर्मनाक बताया और महिला संगठनों ने भी कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि बयान पर विवाद तेज होता देख कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने माफी भी मांगी। वहीं बयान पर विवाद गर्माता देख कांग्रेस पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ना ही बेहतर समझा। तो ये शर्मनाक बयान, जिसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है। बीजेपी हो, शिवसेना हो, हर कोई इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहा है। और हाल फिलहाल में लोकसभा में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हर किसी से अपील की कि इस बयान की निंदा की जाए और ऐसे दिग्गज नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जो बयान उन्होंने दिया था उसकी चारों ओर आलोचना हो रही है और ऐसे में विवाद बढ़ता देख अब उन्होंने माफी मांगी। There is a saying, when rape is detestable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तो कांग्रेस विधायक का बयान आपने सुना और इसी बयान के बाद लगातार अब उनकी निंदा होती हुई नजर आ रही है। विवादास्पद ये बयान है दुष्कर्म को लेकर, जिसके बाद अब हर एक पार्टी लामबंद होती हुई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि उनके विधायक अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने इस बयान पर माफी मांगते हुए कहा कि अब मैं सोच समझकर शब्दों पर ध्यान देकर बोलूंगा, लेकिन मेरी कोई मंशा नहीं थी कि दुष्कर्म जैसे मामलों को कम आंका जाए। हालांकि ये बयान जो मैंने दिया है वो ऑफ कैमरा था, लेकिन जिसे भी इस बयान से जिसकी भी भावना को आहत पहुंचा है मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। रेप पर कांग्रेस एमएलए के जिस तरीके से बोल बिगड़ते हुए नजर आए, उसके बाद अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आई। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी से अपील की कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी से जवाब की उम्मीद हम कर रहे हैं। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, देखिए, इस बयान को गर्माता देख माफी तो मांग ली गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे दिग्गज नेता, ऐसे विधायक जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता ऐसी है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि ऐसे मामलों को लेकर कितने वो संवेदनशील होंगे? देखिए, उनके इस बयान से जो कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति है बैकफुट पर आने पर मजबूर हो गई है। क्यों मजबूर हो गई? क्योंकि अब से थोड़ी देर में रणदीप सुरजेवाला हैं जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया कि हम इस तरीके के स्टेटमेंट को डिसअप्रूव करते हैं और ये निंदनीय है और पार्टी किसी भी तरीके से इस ऐसे बयान का अनुमोदन नहीं करती। और एक और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, प्रियंका गांधी महिलाओं के ही मुद्दे पर रहकर आगे बढ़ रही हैं। लगातार उनका ये बयान ये भी सामने आया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं को 50% आरक्षण का वादा करेंगी वो, और इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। और ऐसे वक्त पर जब वरिष्ठ विधायक का बयान आता है कर्नाटक के, वो भी सदन में आता है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो सत्ता पक्ष है उसका कांग्रेस के ऊपर हमलावर होना लाजमी है। और अब पूरी की पूरी जो आक्रामक होती हुई कांग्रेस दिख रही थी इस संसद सत्र में, इस राजनीतिक रण क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए एलिना सल्दाना मैडम, जो कि अपनी ईमानदारी और अच्छी राजनीति के लिए पूरे गोवा में जानी जाती है, वो अपनी पार्टी की नीतियों से परेशान होकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत ईमानदार पार्टी है, मैडम भी बहुत ईमानदार हैं, सही जगह आ गई हैं एक तरह से, पहले गलत जगह पे थी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को गोवा में भी और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत बल मिलेगा। मैं अलीना मैडम का स्वागत करता हूं। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें।
A very good morning, and I think this is a very, very important day for me because I have taken a major step and decided that I had to leave the BJP for various reasons and join Aam Aadmi Party because I believe that this party is a party of the common man. It is sad for me to make this statement, but yes, BJP is no longer the party that belonged to late Manoharji Parrikar, who was the chief minister then. It is no longer the party that late Matani Saldana joined with a lot of hope for the state of Goa and the people of Goa. In fact, recent happenings in the state had forced me to take a stand that was opposing to the government. And when I say this, I'm talking about the 3 linear projects. In fact, I made it a point to take the Honorable Chief Minister of Goa onto the tracks to make him understand what will happen. तो बीजेपी की मौजूदा विधायक अलीना, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत से कारण हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से पार्टी काम किया करती थी, सरकार काम किया करती थी, अब वो स्थिति बदल चुकी है। एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस विधायक की विवादास्पद बोल की, क्योंकि अब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार को उनके बयान को शर्मनाक बताया और उनसे देश की सभी महिलाओं से माफी मांगने को कहा। बहुत ही शर्मनाक बयान है और उनको माफी मांगनी चाहिए देश की हर महिला से, और एक सोच दर्शाता है। ये चुनकर जाते हैं, हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, और जो मेंटल ट्रॉमा और एक क्रिमिनल ऑफेंस को इतना ट्रिविलाइज करके बात करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, शर्मनाक और बेशर्मी की हदें पार करता हुआ बयान है। उनको माफी मांगनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज उन पर एक्शन लेंगी। और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रेप पर दिए विवादास्पद बयान के लिए कांग्रेस विधायक रमेश कुमार पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिस तरह के कमेंट किया कर्नाटक का एक कांग्रेस एमएलए और सब स्पीकर भी मुस्कुरा रहे हैं महिलाओं के रेप को लेकर, किस तरह से देखती है आप? हमेशा एडवोकेट रही महिला। मैं ऐसे लोगों की तरफ देखती नहीं, मैं मेरा सोच क्या है वो मैं आपको बताऊं जी। मेरा सोच है कि ऐसे व्यक्ति को और व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग कोई भी पब्लिक ऑफिस में रहना, ये पार्टी के लिए खराब है, उनके लिए तो खराब है। महिलाओं के खिलाफ जो एक मेंटालिटी हम अक्सर देखते हैं, उन्होंने तो महिलाओं का ही सिर्फ इंसल्ट नहीं किया, अपने मदर का इंसल्ट किया, अपनी बेटी का किया, अपनी बहन का किया, वो भी तो महिलाएं हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कर्नाटक सरकार से रेप पर विवादास्पद बयान देने वाले कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज करने और विधानसभा से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। जिस देश में हर दिन कई महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चियों, सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी जा चुकी है रेप के कारण, उस देश के कुछ नेता इतनी विकृत, घटिया और शर्मनाक सोच रखते हैं। मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस एमएलए के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए, और इसकी जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए। इस आदमी की सोच बिल्कुल एक बलात्कारी की सोच के जैसे है, और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस विधायक के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह बयान महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है।
आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह जोइंदा संजय जी यूपी में कहती है प्रियंका गांधी की लड़कियों लड़ सकती है और कर्नाटक में उनके एमएलए कहते हैं कि अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो आप एंजॉय करें, इसको तमाशा बनाने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही असंवेदनशील और ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति वास्तव में क्या मानसिकता है कांग्रेस की, और वो भी सदन के अंदर इस प्रकार का मजाक उड़ाना। मैं समझता हूँ कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए, संसदीय परंपराओं के लिए एक काला धब्बा है और उस विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी शॉकिंग जो है संजय जी, क्योंकि वहाँ पे स्पीकर है वो भी हंसते रहते हैं जब इस तरह का कमेंट किया जाता है। स्पीकर तो कस्टोडियन होता है उसका। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि सबका चरित्र इसमें सामने देखने को मिल रहा है कि एक रेप जैसे मामले को लेकर अगर इस प्रकार का मजाक सदन में हो रहा है जिसमें चेयरमैन भी शामिल है और कांग्रेस का सदस्य भी शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो गई। और न्यूज 18 पर विवादास्पद बयान की खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार को घेरने में देर नहीं लगाई, जिसके बाद बयान पर उनकी सफाई सामने आई। रमेश कुमार ने ट्वीट कर माफी मांगी और लिखा कि विधानसभा में रेप के बारे में मेरे जरिए की गई उदासीन और लापरवाही पूर्ण टिप्पणी के लिए मैं सभी से ईमानदारी से क्षमा मांगता हूं। मेरा इरादा तुच्छ नहीं था, बल्कि गलत संदर्भ वाली टिप्पणी थी। मैं अब से अपने शब्दों को ध्यान से चुनूंगा। ये माफीनामा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि मैं अब अपने शब्दों को सोच समझकर चुनूंगा। और इसके साथ ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस के लिए सिर्फ वोट के लिए है। चुनाव के बाद कांग्रेस नेता नारा लगाते हैं, बलात्कार का आनंद ले। जब ये अपरिहार्य हो गया है तो कांग्रेस का दोगलापन है। प्रियंका जी, आप लड़की हैं, अब लड़ने का समय है, रमेश को पार्टी से निकालिए। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी से सवाल पूछते हुए संबित पात्रा कि जो नारा आप दिया करती हैं कि मैं लड़की हूं और डट कर लड़ूंगी, अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच आपत्तिजनक और असंवेदनशील मजाक को अस्वीकार करती है। स्पीकर की कस्टोडियन और सीनियर विधायकों के रूप में स्पीकर से रोल मॉडल होने की उम्मीद की जाती है और उन्हें इस तरह के अस्वीकार्य व्यवहार से बचना चाहिए। तब क्या स्थिति थी वो हमारे ध्यान पर होना चाहिए, क्योंकि इसका असेसमेंट की परफॉर्मेंस कैसा है, विरासत में क्या मिला है, वो बेस क्या मिला है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ले जाना चाहता हूं 2014 में कई सालों से 30 साल से देश ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं देखी थी, डिसिसिव सरकार नहीं देखी थी। एक सरकार ऐसी थी जिसको सभी लोग मानते थे, हम सभी लोग, मैं तो खैर मानता ही था क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, आप लोग भी मानते थे कि इस सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, इन्वेस्टमेंट करने वालों का भरोसा उठ गया था, क्रॉनिक कैपिटलिज्म एकदम चरम सीमा पर था, महंगाई की दर आसमान को छू रही थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं पर भी हमारा दूर दूर तक किसी प्रकार का स्थान ऊपर आने की सवाल ही नहीं था। बैंकिंग प्रणाली पूरी चरमराई हुई थी और इसके साथ साथ 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। देश की जनता को सरकार पर भरोसा नहीं था। लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, सरकार का कालखंड 5 साल का होता है, संवैधानिक आयुष्य 5 साल का होता है, परंतु जब सरकार लोगों का भरोसा खो देती है तब सरकार की आत्मा नहीं रहती है, और जिस सरकार की आत्मा नहीं होती है वो सरकार फैसले नहीं ले सकती है, वो सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। इस प्रकार की सरकार 10 साल चलने के बाद 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, मोदी जी पर भरोसा किया और मोदी जी ने देश की धुरा को संभाला। इसको आज 7 साल हुए और 7 साल के अंदर हम बिल्कुल विश्वास के साथ करें, हमारे क्रिटिक, सरकार के क्रिटिक लोगों को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 7 साल में बहुत